नमस्कार, ई पे लर्निंग ऐप पे आपका स्वागत है। और अपने जो टॉपिक था वो था दुर्ग में लोहागढ़ लास्ट में हमने किया था। अभी आपके सामने दुर्ग है, कौन सा? मेहरानगढ़। आपको पता होगा कि मेहरानगढ़ का ये जो किला है ये कहाँ पे बना हुआ है, कौन से जिले में है? तो जोधपुर में है ये। कौन से जिले में है ये दुर्ग? जोधपुर जिले में ये दुर्ग स्थित है। बहुत सारे नाम है इसके, ऊंचाई वगैरह देख के आपको अनुमान हो गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण दुर्ग है ये। अब देखो, सबसे बड़ी बात अगर नज़दीक से देखें तो बहुत ही शानदार इसकी बनावट है। और एक इतिहासकार है, मैं बता दूं, रुडयार्ड कीपलिंग नाम का जो इतिहासकार था, उसने इसकी बनावट को देख के और फिर कहा कि शायद इसका निर्माण देवताओं ने करवाया है। इसका निर्माण किसने करवाया है? देवताओं ने। ऐसा किसने कहा? रुडयार्ड कीपलिंग ने। तो रुडयार्ड कीपलिंग ने क्या कहा? यह देवताओं द्वारा निर्मित है। रुडयार्ड कीपलिंग इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी गया था। और तारागढ़ दुर्ग बूंदी जो है उसकी बनावट को देख के और फिर इसी रुडयार्ड कीपलिंग ने तारागढ़ दुर्ग बूंदी के लिए कहा कि शायद इसका निर्माण भूतों ने, प्रेतों ने करवाया है। तो एक ही आदमी ने दो अलग अलग कथन कहे हैं। तो देवताओं द्वारा निर्मित तो किसको बताया है रुडयार्ड कीपलिंग ने? मेहरानगढ़ को। किसको बता दिया दोस्तों? मेहरानगढ़ को बता दिया है। ठीक है, आगे बात क्या समझ में आप लोगों के? ये थोड़ा साइड में ले आते हैं ताकि बहुत सारी बातें हमें इसमें लिखनी है। ठीक है, अब देखो और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। मोर जैसी आकृति है इसकी, तो मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। मोर जैसी आकृति है तो इसको क्या कहेंगे? मयूर ध्वजगढ़ कहेंगे। गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं इसको, गढ़ चिंतामणि। कागमुखी भी कहते हैं, सूर्यगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यगढ़। तो मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, सूर्यगढ़, मेहरानगढ़, जोधपुर का किला। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे? इस दुर्ग के अन्य नाम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, जोधपुर में स्थित है। एक व्यक्ति का कथन है इससे संबंधित, वो मैंने आपको बता दिया है। ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में मारवाड़ के संस्थापक रावजोधा द्वारा करवाया गया। रावजोधा द्वारा करवाया गया और इसकी नींव करणी माता के हाथ से रखी गई। इस दुर्ग की जो नींव है वो करणी माता के हाथों से रखी गई है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, यहाँ पे एक द्वार है, सूरजपोल। ठीक है, सूरजपोल एक क्या है? द्वार है। सूरजपोल का निर्माण करवाया है मान सिंह राठौड़ ने। और यहाँ जो किवाड़ लगे हैं उन किवाड़ों को महाराजा अभय सिंह जी 1730 में अहमदाबाद के सरबलंद खां से छीन के लाए थे। किवाड़ कहाँ से लाए वगैरह नहीं पूछा जाता, वैसे मैंने आपको बता दिया। एक यहाँ पे दरवाजा जैसे है जिसका नाम है फतेहपोल।
ये महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया। अजीत सिंह, ठीक है, द्वारा निर्मित है। क्योंकि पहले तो मुगलों का अधिकार था अजीत सिंह से पहले, और जैसे मुगलों ने अजीत सिंह को ये दुर्ग दे दिया, उसके बाद में ये कहते हैं कि मुगल खालसा उठने के उपलक्ष्य में अजीत सिंह ने इस दुर्ग का या इस द्वार का निर्माण करवाया था। इसके बाद में देखो अमृतपोल भी है और ध्रुवपोल भी है। ये कुछ अन्य प्रवेश द्वार है। इसके आगे क्या बात समझ में, इन दोनों का ये मेन द्वार है। जैसे मान लो ये तो उत्तरी द्वार है, ये दक्षिणी द्वार है, तो मुख्य द्वार है दोनों। इनके अलावा एक द्वार और भी जिसमें नाम आता है जोधा जी का फलसा। जोधा जी का फलसा, ये क्या हो जाएंगे, इसके मेन गेट हो जाएंगे। ठीक है, कई नोट कर लो इसको। ठीक है, बहुत सारी जानकारियां हैं मेहरानगढ़ से संबंधित, करेंगे अपने एक एक करके। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो इसके बाद में यहां तक की चीजें कंप्लीट है हमारी। अब इसके बाद में देखो तोपें कौन कौन सी है यहां पे। तोपें किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, ठीक है, धूड़ धाड़ी, कड़क बिजली, बगसावन, नागफणी, गज्जक, गज्जक। ठीक है, ये मुख्य मुख्य इसकी तोपों के क्या हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे। समझ में आ गई यहाँ तक की चीजें। ओके, एक आदि और हो जाएगी, जैसे मीर बख्श वगैरह। एक नुसरत हो जाएगी यहाँ पे। कौन सी तोप है, नुसरत। ठीक है, तो ये मुख्य तोपें हैं। इसके बाद में मुख्य दर्शनीय स्थल की हम बात करेंगे। और चलो दर्शनीय स्थल से पहले एक जरूरी बात आपको और मैं बता दूं। जब इस दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया गया था, दुर्ग का निर्माण जब प्रारंभ करवाया गया था, तो उसमें यहाँ पे चिड़ियानाथ जी नाम के कोई महाराज थे, इसलिए इसको चिड़िया टूक गढ़ भी कहते हैं। चिड़ियानाथ जी को यहाँ से भगा दिया गया और इस दुर्ग पे निर्माण कार्य स्टार्ट करवा दिया। तो देखो क्या हुआ कि जैसे ही चिड़ियानाथ जी को यहाँ से भगाया, तो चिड़ियानाथ जी को क्रोध आया और उन्होंने यहाँ के लोगों को श्राप दे दिया कि यहाँ पे तुम अगर मेरे को भगाओगे यहाँ से, तो यहाँ पे निर्माण नहीं करवा सकते। क्यों, वो उनकी तपोस्थली थी। अब श्राप दे दिया, तो जैसे इस दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया तो पानी की कमी आने लगी। पानी की कमी आने लगी तो करणी माता से संपर्क किया गया राव जोधा जी के द्वारा। और जब संपर्क हुआ तो करणी माता को पूरी बात बताई, तो उनको पता चल गया श्राप तो इस दुर्ग के ऊपर है। और श्राप जो होता है ना, वो कभी डिलीट नहीं होता। हाँ, वो फॉरवर्ड हो सकता है, वो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दें किसी। तो पूछा कि और कोई इलाज बताओ, तो इलाज ये बताया गया कि एक ऐसा आदमी, श्राप तो पूरे जोधपुर पे ही है ये, तो एक ऐसा आदमी ले आओ जो अपनी इच्छा से
पूरे जोधपुर के लोगों की तरफ से अपने प्राणों की बलि देने को तैयार हो, ऐसा आदमी लाओ। अगर ऐसा आदमी जो पूरे जोधपुर की तरफ से अपने प्राण देना चाहे तो इसका मतलब है पूरे जोधपुर पे जो श्राप है उस एक आदमी तक की क्या हो जाएगा, आके खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसा आदमी मिला था राजिया भांबी। तो राजिया भांबी को जिंदा दफनाया तथा इस दुर्ग की नींव रखी। और इसके ऊपर फिर राजिया भांबी को जहां पे दफनाया उसके ठीक ऊपर बाद में इन लोगों ने अपना खजाना बनाया। क्या बनाया? खजाना। अब मैं बात करूंगा दर्शनीय स्थल की। एक तो यहाँ पे फतेह महल, फतेह मुगलों पे फतेह पाई थी अजीत सिंह ने। तो महाराजा अजीत सिंह द्वारा फतेह महल का निर्माण करवाया गया। श्रृंगार चौकी, श्रृंगार करते हैं तो तख्त पे बैठते हैं ना, तख्त सिंह द्वारा। फूल महल महाराजा अभय सिंह जी द्वारा। मोती महल महाराजा सूर सिंह द्वारा। ये मेन महल हो गए, इनका निर्माता भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में देखो, जैसे मान लो चौकेलाव महल दर्शनीय स्थल है। बिचला महल, ख्वाबगाह है, ख्वाबगाह है। सूरी मस्जिद, कौन सी मस्जिद? सूरी मस्जिद। आनंद धनजी मंदिर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, एक बार ही इतना नोट करो, इतनी सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हो गया? ठीक है। इसके बाद में देखो गुलाब सागर जलाशय, और एक और है गुलाब सागर का बच्चा, वो भी एक जलाशय है छोटा सा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में नागणेची माता, दन्ना भीमा, या इनको मामा भांजा भी कहते हैं। धन्ना भिया या मामा भांजा की छतरी। ये इतने सारे दर्शनीय स्थल आपको मिल जाएंगे एक ही जगह। कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में, ठीक है। कर लो नोट फटाफट। कर लिया नोट? क्या ये इतनी चीजें हैं सबसे विशेष इस दुर्ग में देखने लायक। चलो ठीक है।
और तो कोई बात नहीं है ना बाकी। ये नहीं है अपने। रणथंभौर का किला, कौन सा किला है ये है आपका रणथंभौर। पूरा डायग्राम यहाँ से तो नहीं लिया गया, लेकिन आप देख सकते हो मोटी मोटी बात यही है, रणथंभौर का किला है ये। अब देखो पहली बात तो कहाँ पे है, सवाई माधोपुर। रणथंभौर का किला है कहाँ पे, सवाई माधोपुर में। निर्माण जयंत चौहान द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जयंत चौहान के द्वारा। इस दुर्ग की रक्षा करने वाला एक छोटा दुर्ग और है, इस दुर्ग की कुंजी कहते हैं उसको, जाइन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है वह, जाइन दुर्ग है। ये जो दुर्ग है इसके चारों ओर पहाड़ियां जो है वो गोलाकार ऐसे दीवार के रूप में ही है, प्राकृतिक रूप से ही, इसीलिए इसका जो चारों ओर की पहाड़ियां इसकी रक्षा करती है कवर की तरह। इसीलिए देखो अबुल फजल जी ने क्या कहा, वो कहते हैं कि और दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। और दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। ऐसा इसके बारे में अबुल फजल ने कहा है। उपनाम भी ध्यान में रखना, रणस्तंभपुर भी कहते हैं, और एक बड़ा विशेष नाम है दुर्गाधिराज। दुर्गाधिराज भी इस दुर्ग का क्या है, अन्य नाम है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखो चारों ओर गोलाकार पहाड़ियां हैं इसकी, जो इसकी सुरक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है इसको। ठीक है, रण की घाटी में बना है, स्तंभ नाम की पहाड़ी पे बना है, इसलिए नाम पड़ा रणथंभौर। पहले नाम था रणस्तंभपुर, धीरे धीरे रणथंभौर नाम पड़ा इसका। इसके बाद में देखो खिलजियों में आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया यहाँ पे, लेकिन उससे भी पुरानी बात है थोड़ी सी। जलालुद्दीन खिलजी, उसने आक्रमण की और जब ये घेरा डाले रखा, जब जीत नहीं पाया तो ये जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है, वो कहता है कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों की मूंछ के बाल बराबर भी नहीं समझता। भी जीत नहीं पाया तो वही बात है जैसे अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात है, इन्होंने कह दी। इसके बाद में जलालुद्दीन के बाद में उसका भतीजा और उसका दामाद, एक ही बात है, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा। तो इसके बाद में 1301 में यहाँ पे राजस्थान का प्रथम साका होगा, जिसके बारे में अभी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतनी सारी चीजें एक बार नोट करो आप। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ, पहले भी मैंने बताया है कि एरन दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये। ठीक है, ये चीजें करो नोट आप।
हो गया? ठीक हो गया। तो अब देखो इसके बाद में ठीक है। अब देखो आगे और कौन कौन सी जरूरी बातें हैं। यहाँ पे प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम साका 1301 ईस्वी में हुआ। 1301 ईस्वी में प्रथम साका हुआ, रणथंभौर का ये साका है। तो हुआ क्या इसमें, थोड़ा सा आप देख लो। वैसे तो है साम्राज्य विस्तार नीति। इसमें इधर वाली साइड है हमीर, इधर है अलाउद्दीन, हमीर चौहान, सामने है अलाउद्दीन खिलजी। कारण मैं आपको बता दूं, सही ऐतिहासिक कारण तो है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति, और इससे पहले भी इसके चाचा जो है जलालुद्दीन खिलजी, उनका हमला इस दुर्ग पे हो चुका है, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। मुख्य कारण है ये। इसके अलावा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी चिमना, और उसका प्रेम प्रसंग था इनके सेनापति मीर मोहम्मद के साथ में। वो भाग गए, उन्होंने यहाँ पे शरण ली, तो हमीर के पास शरण ली, तो अलाउद्दीन ने हमीर देव के ऊपर आक्रमण किया। हमीर ने फिर भी चिमना और मीर मोहम्मद को वहाँ से अलाउद्दीन को नहीं सौंपा, तो दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई और फिर इनके ऊपर हमला हो गया, और बाद में ये साका हुआ। हमीर देव चौहान ने तो किया था दोस्तों यहाँ पे केसरिया, जौहर किया था यहाँ पे रानी रंग देवी ने, ये जल जौहर था। क्या था ये? जल जौहर। वैसे अग्नि जौहर करते हैं, लेकिन ये जल जौहर था, आप ध्यान रखना। मतलब पानी में कूद के और फिर क्या करना, अपने प्राणों की बलि दे देना, ये जल जौहर था। हो गई इतनी सारी चीजें। इसमें ये आदमी विजय रहा, और इसके साथ में था इतिहासकार अमीर खुसरो। और खुसरो ने कहा, खुसरो ने एक लंबी बात कही है। खुसरो ने कहा जीतते ही कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया? घर हो गया। वर्णन मिलता है, मीर खुसरो की पुस्तकें हैं, ठीक है, और स्रोत में यहां लिख देता हूं। तारीख या लाई में भी इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। अमीर खुसरो की ये रचना है। आगे समझ में यहां तक की बातें। एक बात और है, अमीर की बेटी थी देवलदे। देवलदे ने यहाँ पे क्या की थी? आत्महत्या की थी। आप ध्यान में रखना इस बात को, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवलदे ने जौहर नहीं किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जब घेरा डाल लिया था और हमीरदेव और रानी रंगदेवी आपस में बात कर रहे थे भी आगे क्या होगा, तो हमीर बता रहे थे कि हार तो मानेंगे नहीं, वीर गति तो जरूर हासिल करेंगे, मरेंगे बस, लेकिन एक थोड़ी चिंता है कि अगर देवलदे के हाथ पीले कर देता तो ठीक रहता। देवलदे ने ये बातें सुन ली थी, और देवलदे ने फिर मन में ये सोचा कि शायद मैं अपने पिता की कहीं न कहीं कमजोरी ना बन जाऊं, तो उन्होंने पहले ही तालाब में कूद के क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो इसको आप जौहर मत मान लेना साथियों। जौहर की कंडीशन है, जब हमला हो जाए, जीतने का कोई चांस ना बने और राजपूत योद्धा मारे जाएं, बाद में क्या होता है? जौहर होता है। इसको जौहर नहीं कहेंगे। हाँ, रंगदेवी ने जो किया था वो क्या था? जौहर था। आगे चीजें समझ में? ठीक है।
चलो ये, हाँ यहाँ तक की बातें। एक प्रवेश द्वार और बता दूं मैं आपको, मैंने बताया नहीं है ना, बहुत मोस्ट है प्रवेश द्वार भाई। इसके सबसे ज्यादा बार पूछे गए इसी दुर्ग के प्रवेश द्वार। नौलखा दरवाजा है, गणेश जी का तो मंदिर है यहाँ पे, इसलिए गणेश पोल भी दरवाजा है। और एक है त्रिपोलिया दरवाजा, अंधेरी दरवाजा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? अंधेरी दरवाजा। और एक यहाँ पे तोरण दरवाजा। प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है, नौलखा, तोरण द्वार और त्रिपोलिया दरवाजा कहाँ है? तो आप फटाफट बता देना। कहाँ बता दोगे आप? रणथंभौर के किले में है। आई समझ में बात? ठीक है, कर लो नोट। कर लिया क्या नोट? ठीक है। अब देखो कौन कौन से दर्शनीय स्थल यहां पे रहेंगे। दर्शनीय स्थल ध्यान रखना आप। सबसे पहले तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर। फिर पेपर में पूछा गया है बहुत बार, जोरा बोरा महल, गोदाम है ये, अनाज के गोदाम है। सुपारी महल, 32 खंबा छतरी या न्याय की छतरी, ठीक है, या जेतर सिंह की छतरी। अमीर के पिताजी थे जेतर सिंह जी की। ये जो छतरी है 32 खंभों की, ये बनाई थी हमीरदेव चौहान ने। किसने बनाई थी? हमीरदेव चौहान ने। सुपारी महल, पीर सदरुद्दीन दरगाह। पीर सदरुद्दीन की क्या बनी हुई है? दरगाह बनी हुई है। ठीक है, बाकी गणेश मंदिर लिखवाई दिया ना आपको। हाँ, ये चीजें नोट कर लो आप। हाँ जी, कर ली क्या बातें नोट? तो ये घूमने लायक जगह है, वहां पे दर्शनीय स्थल है सारे के सारे। सुपारी महल है, जोरा बोरा महल है, 32 खंबा छतरी है, न्याय की छतरी भी इसको कहते हैं, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, ये गणेश जी का मंदिर भी यहाँ पे है। ठीक है, एक बात और बता दूं आपको, गुप्त गंगा नाम का दर्शनीय स्थल भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना किला कंप्लीट होता है। कौन सा? रणथंभौर का किला। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न जो है, एक तो प्रवेश द्वार वाला, एक निर्माता और एक साक्य वाला, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसका साक्य वाला बनेगा, आप ध्यान कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब लास्ट में देखो हमारे पास में दुर्ग आ गया। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है ये? तारागढ़ का किला है। कौन सा किला है ये? तारागढ़ का किला। पहली बात तो ध्यान रखो, 2 तारागढ़ हैं। कितने तारागढ़ हैं? 2। एक तारागढ़ बूंदी में है, एक तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। ये तारागढ़ हमारा है अजमेर वाला। ये तारागढ़ कहाँ का है? ये है साथियों अजमेर वाला तारागढ़।
ठीक है। अजमेर में ये तारागढ़ है, बीठली की पहाड़ी पे बना है। बीठली नाम की पहाड़ी पे बना हुआ ये दुर्ग है। अन्य नाम इसके रहेंगे जैसे गढ़ बीठली, तारागढ़ नाम है ही। अज्जे मेरू गढ़ भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्जे मेरू गढ़ भी कहते हैं इसको। और पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं इसको। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी लाइन में से आता है। जिब्राल्टर क्यों है? क्योंकि उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली के बीच में उनको दोनों को जोड़ने का काम करने वाला दुर्ग है ये, इसलिए। और जिब्राल्टर वैसे जल संधि भी है प्रशांत महासागर के पास में। देखो, गढ़ बीठली है, अज्जे मेरूगढ़ है, पूर्व का जिब्राल्टर है, तारागढ़ भी नाम इसका पड़ गया है। तो ये इसके मुख्य मुख्य नाम है। अज्जे मेरूगढ़, ठीक है, अजय राज ने बनवाया इसलिए अज्जे मेरूगढ़ है। तो इसका निर्माता 1113 ईस्वी में अजय राज, या विवाद स्वरूप एक नाम और मिलता है अजयपाल चौहान द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया। ये इनका निर्माण है, इसलिए अजय मेरूगढ़ तो पड़ेगा। तारागढ़ क्यों पड़ा मैं बता दूं आपको। उड़ना राजकुमार है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण किया और निर्माण कार्य भी करवाया था, जीर्णोद्धार भी करवाया था, तो निर्माण कार्य भी करवा दिया। होगी ना यहाँ तक की बातें? ठीक है। इसके बाद में और कौन सी मुख्य बातें हैं तो ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं, सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है। सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पे हुए हैं? तारागढ़ के किले पे। कौन से किले पे है? तारागढ़ के किले पे। ठीक है, आएगी समझ में बात क्या? ठीक। इसके बाद में देखो, औरंगजेब के विरोधी भाई दारा शिकोह ने शरण ली थी। कौन से किले में? तारागढ़ किले में। कौन से में? तारागढ़ में। इसके बाद में देखो, विभिन्न प्रवेश दरवाजा कौन कौन सा है? बांद्रा बुर्ज है, बांद्रा है, इमली है, घूगड़ी है। ये मुख्य मुख्य इसके बुर्जों के नाम है। दरवाजों के पास में बुर्ज बने हुए हैं, उनके नाम है ये बांद्रा, इमली, घूगड़ी। बड़े विशेष है, प्रश्न आया भी था कि बांद्रा, इमली, घूगड़ी क्या है। कुछ लोग जो है, झंडू जो है, वो इमली नाम देखते हैं, उन्होंने सोचा खाद्य पदार्थ है, लेकिन खाद्य पदार्थ नहीं है। किसके नाम है? दरवाजों के पास बने बुर्ज के नाम है। करो इसको नोट। ठीक है, कर लिया नोट। अब देखो, दर्शनीय स्थल की अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जी का स्मारक बना है। मीरान साहब की दरगाह बनी है। उनके घोड़े की मजार भी है यहाँ पे। घोड़े की मजार भी है।
शीशा खान गुफा भी है। नाना जी का झालरा नाम का दर्शनीय स्थल, झालरा जल स्रोत है। नाना जी का झालरा नाम की जगह भी यहाँ पे है। ठीक है, ये मुख्य दर्शनीय स्थल है। कौन से दुर्ग के रहेंगे? तारागढ़ के दुर्ग के रहेंगे। आगे क्या समझ में बात? आसान है, कोई मुश्किल चीज है नहीं। तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थिति इसकी इस प्रकार से, जैसे मान लो राजस्थान है, ऐसे अरावली है, इस प्रकार से। यहाँ पे अरावली का कम विस्तार है, वहां पे क्या बना है? तारागढ़ बना है। तो सबसे ज्यादा ऐसे, यहाँ का राजा अगर इधर लड़ाई करने जाना है तो भी तारागढ़ होके गुजरता। इसी चक्कर में सबसे ज्यादा लोकल आक्रमण हुए हैं, स्थानीय आक्रमण। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं भटनेर के ऊपर। किसके ऊपर? भटनेर के ऊपर। ठीक है, करो नोट। हो गया क्या? ठीक है, तो ये हमारे मुख्य दुर्ग क्या होते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ से हमें थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। कुछ एक दुर्ग और है। मेरे ख्याल से डायग्राम से ज़्यादा बढ़िया क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि डायग्राम देखेंगे तो चीज़ों में इंटरेस्ट बनता है। पढ़ाई है तो वैसे बोर करने वाली चीज़, लेकिन प्रयास किया जाता है कि कुछ कम बोर हो, क्योंकि अगर आसान होती, मन लगने वाली होती तो प्रत्येक बंदा पढ़ता ना। तो ये चलो दोबारा ही आ गया। इससे पहले जो डायग्राम हमारे पास में था ना, तारागढ़ वाला, तो वो यहाँ का दृश्य है। इधर वाली साइड जो एक खुली जगह बनी हुई है वो वहाँ का दृश्य है। ये तो हमने कर लिया कंप्लीट, तारागढ़ अजमेर वाला। ये देखो तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला है आपके सामने। कौन सा दुर्ग है ये? तारागढ़ दुर्ग बूंदी। पहली बात तो बूंदी में तो है ही ये। कहाँ है? बूंदी में। निर्माण बहुत जरूरी बात है कि कब हुआ? 1334 ईस्वी में बरसिंघाड़ा द्वारा, राव बरसिंघाड़ा, हाड़ा चौहान थे ये, बरसिंघाड़ा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण करवाया गया। इसका नाम पूछोगे गुरुजी तारागढ़ क्यों है, तो ध्यान रखना, तारे के समान। किसके समान? तारे के समान प्रतीत होता है। तारे के समान प्रतीत होता है ये। इसका मतलब क्या है? पहाड़ी पे इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि नीचे से जब देखते हैं ना इसको, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई तारा है, जैसे आसमान में कोई क्या है? तारा है। और तारे के समान ये दुर्ग जो है अपना प्रतीत होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? तारागढ़ रखा गया है। ठीक है, तो अजमेर वाले का नाम तारागढ़ क्यों है वो मैंने क्लियर कर ही दिया आपको। और इसको तारागढ़ क्यों कहते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
आगे समझ में क्या? ठीक है। अब देखो, बरसिंघाड़ा द्वारा इसका निर्माण करवा दिया गया। यहां पे सबसे जरूरी बात है ना, वो है भीम बुर्ज। और भीम बुर्ज के ऊपर गर्भ गुंजन तोप रखी गई है। भीम बुर्ज के ऊपर क्या रखी गई है? गर्भ गुंजन नाम की तोप। ये माना गया है कि इतना तेज कंपन है इसका कि बुर्ज के पास में पानी का कुंड बना है, और इस तोप में ऐसे आग लगाने के बाद में, घोड़े पे आग लगाने के बाद में वो कान बंद करके पानी की टंकी में कूद जाया करते थे। बड़ा कंपन करती है ये, इसलिए गर्भ गुंजन नाम की तोप है इसी दुर्ग में। इसके बाद में देखो, इतिहासकार रुडयार्ड कीपलिंग आया यहाँ पे। कौन आया? रुडयार्ड कीपलिंग। सुख महल में ठहरे थे। सुख महल में ठहरे थे ये आदमी, रुडयार्ड कीपलिंग जी। और बाद में उन्होंने क्या कहा? रात को हो सकता है कोई डर लगा होगा इनको, तो इन्होंने कहा कि शायद इसका निर्माण प्रेतों द्वारा करवाया गया है। कि शायद इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? प्रेतों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ऐसा कथन किसका है? रुडयार्ड कीपलिंग का है। और देखो, दर्शनीय स्थल, बूंदी के एक राजा थे अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध महल भी बना है यहाँ पे। सुख महल बता ही दिया मैंने। 84 खंभों की छतरी बनी है यहाँ पे। छतरियों में बताऊंगा किसने बनाई वगैरह ना, वैसे थोड़ा लिखवाऊंगा नहीं, बता देता हूँ। राव राजा अनिरुद्ध ने अपने धाबाई देवा गुज्जर की स्मृति में ये छतरी बनाई थी। धाबाई क्या होता है? दाई माँ जानते हो ना, जो राजा के बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी, दाई माँ। दाई माँ का जो पति होता है ना, वो धाबाई कहलाता है। इसके बाद में बावड़ियों का सिरमौर, रानी जी की बावड़ी है यहाँ पे। और राजा उम्मेद सिंह द्वारा बनाई गई रंग महल या चित्रशाला भी है। रंग महल या चित्रशाला, जिसमें दीवारों पे बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र बने हैं, इसलिए रंग महल या चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं, कर लो नोट। साइड दे देता हूं आपको, आराम से नोट किया करो बढ़िया तरीके से। बना लिया ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें रणथंभौर करवा दिया ना मैंने, हो गया। चलो मेहरानगढ़ करवा दिया भाई, कुछ ये डबल बन गए ना। हाँ, डीग के बारे में बात कर लेता हूं। वैसे तो डीग के महल है, क्या है? डीग के महल, डीग किला और डीग के महल बदन सिंह द्वारा निर्मित है। डीग के महल और डीग का किला बदन सिंह ने बनाया। बदन सिंह ने भरतपुर में 2 किले बनाए थे, डीग किला और वैर किला। तो डीग का किला या महल बनवा दिया किसने? बदन सिंह ने। लेकिन डीग के जल महल, ये जो दिख रहे हैं ना पानी के अंदर, जल महल है। निर्माता कौन है? सूरजमल
डीग के जल महलों का निर्माता है सूरजमल जी जाट। और ये जो जल महल है, इनको डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल महलों की इसको नगरी कहते हैं। आगे क्या समझ में बातें? कर लो नोट। चलें आगे। ओह, ये क्या हो गया? लक्ष्मणगढ़ नाम ध्यान में रखना है बस। वैसे मैंने सोचा भी जो चीजें मिले दिखाने लायक वो आप देख लो। वैसे तो जॉब लगने के बाद में शायद जाओगे घूमने के लिए ना, शायद चीज शानदार है। लक्ष्मणगढ़, कुंभलगढ़ करवा दिया ना, एट्रुस्कोन दुर्ग, कुंभलगढ़। ये देखो कुंभा के महल बने हुए यहाँ पे ना, ऊंचाई पे है काफी। नागौर दुर्ग, कौन सा दुर्ग है? नागौर। अही छतरपुर, नागदुर्ग, नगाना दुर्ग भी कहते हैं इसको। अही छतरपुर, नागदुर्ग और नगाना दुर्ग भी कहते हैं। बस इतना ही ध्यान में रखना, बाकी कोई विशेष बात इसमें नहीं है। ठीक है, डायग्राम भी थोड़ा सा सुंदर नहीं है ना, कोई बात नहीं, अन्य नाम इसके ध्यान में रख लेना। कोटागढ़ कोटा में है। एक बात विशेष ध्यान में रखना, कर्नल टोड ने इसके बारे में कहा है कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी दुर्ग का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। कर्नल टोड के अनुसार तो ये आगरा के किले के बाद में सबसे बड़ा परकोटा इसी दुर्ग का है, लेकिन ऐसा नहीं है। टोड पहले कुंभलगढ़ नहीं गया होगा मेरे ख्याल से, तो वैसे तो कुंभलगढ़ दुर्ग का है, परकोटा जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन ये कर्नल टोड ने बोल दिया तो याद तो रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहां पे झाला हवेली है। ठीक है, कौन सी हवेली? झाला हवेली, जालिम सिंह जी ने बनवाई। और झाला की हवेली में क्या बने? भित्ति चित्र। तो कार्ल खंडेलवाला, इसने क्या कहा? कार्ल खंडेलवाला ने क्या कहा? देखो क्या कहा इसने कि यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपना सानी नहीं रखते। मतलब कहने का मतलब यहाँ के जो झाला वैली में जो भित्ति चित्र बने हैं ना, उनका मुकाबला नहीं करता एशिया में कोई भी जगह पे बना हुआ चित्र, ऐसा कार्ल खंडेलवाला का कथन है। हो गई चीजें? ठीक है, अब इसके बाद में देखो अलल पंख नाम की दो मूर्तियां लगी है यहाँ पे। ठीक है, सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात ये है। ठीक है, करो, लिखो इसको, करो नोट।
दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। तो निर्माण से संबंधित ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं मिलती है। जैसे मान लो कोटा का संस्थापक बताते हैं जैत सिंह को, कुछ लोग कहते हैं कोट या भील, है ना? तो अलग अलग कथन है इससे संबंधित। इसके बाद में कहाँ आ गए हम? एक यहाँ पे ध्यान में रखना, आप निर्माता कई बार इसका पूछ लेते हैं। जैसे मान लो केमास नाम का एक आदमी था, सामंत था, ये 1211 ईस्वी के आसपास उसने इस दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और पूछेगा नहीं, पर वैसे जानकारी के लिए दरवाजे, सिराई पोल, कचहरी पोल और बिचली पोल। क्योंकि दुर्ग थोड़ा सा ठीक है, मतलब बड़ा है और चीज़ें कम लिखें तो दरवाजे वगैरह पूछेगा नहीं। निर्माता ध्यान में रख लेना बस, बाकी इसमें से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना ही नहीं है। फिर भी मैंने आपको बता दिया। कोटागढ़ हो ही गया ना अपना। कोटागढ़, जूनागढ़, जूनागढ़ करवाया है क्या आपको? जी हाँ, जूनागढ़ करवा दिया। झालावाड़, गागरोन दुर्ग, झालावाड़ दुर्ग नहीं है, सॉरी, ये है गागरोन का किला है। ये कौन सा किला है? गागरोन का किला। तो झालावाड़ दुर्ग मत नोट करना इसको, आप गागरोन नाम से नोट करना, ताकि आपको समझ में रहे ये क्या खास बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ है विशेष रूप से ना। तो देखो, पहली बात तो किले का नाम क्या है? मार्कर चेंज कर लेते हैं। गागरोन दुर्ग आहू व काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। संगम पर स्थित है। अब इसके बाद में देखो, निर्माता बिज्जल देव डोड इसका निर्माता है, इसीलिए इसको डोडगढ़, दुल्लरगढ़, डोडगढ़, दुल्लरगढ़, गरगराटपुर, इन नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे? अन्य नाम हो जाएंगे। दर्शनीय स्थल की अगर बात करें ना, तो एक तो सालिम शाह रुपये की टकसाल है। सालिम शाह रुपये की टकसाल है। ढेंकुली नाम का एक पत्थर वर्षा यंत्र मिला यहाँ पे। लकड़ी का उठाऊ पुल मिला है। मीठे शाह की दरगाह है। संत पीपा की छतरी है। पीपा की छतरी यहाँ पे बनी हुई है। और बुलंद दरवाजा भी है ना। ये रामन तोता पाया जाता है। 100 वर्षीय कैलेंडर जो गागरोन में छपता था, ठीक है। ये मुख्य मुख्य बातें हैं। एक बार किससे संबंधित? गागरोन दुर्ग से संबंधित है। कर लो नोट इसको।